प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों की तरफ बढ़ते हुए हमें उससे पहले जो अति परवलयिक फलन हैं उनके ग्राफों को ठीक से समझना होगा और उसके बाद उनके प्रतिलोमों के ग्राफ को हम देखेंगे। अब हम y इजिकल टू साइन हाइपरबोलिक x, कॉस हाइपरबोलिक x, टेन हाइपरबोलिक x तक के ग्राफों की चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं y इजिकल टू कॉट ऑफ हाइपरबोलिक x, या ज़्यादा ठीक से इसको पढ़ा जाएगा कॉट हाइपरबोलिक ऑफ x, जिसको कि हम कॉस हाइपरबोलिक x अपन साइन हाइपरबोलिक x कहेंगे। ये आ जाएगा, सिंप्लीफाई करके ये आ जाएगा। एक तो आप ये समझ सकते हैं कि कॉट हाइपरबोलिक x इक्वल टू 1 अपॉन टेन हाइपरबोलिक x। तो इससे भी आप ग्राफ बना सकते हैं कॉट हाइपरबोलिक x का, क्योंकि आपको स्मरण होगा या आप लौट कर देख लीजिए कि कैसा ग्राफ था y इजिकल टू कॉट हाइपरबोलिक x का, टेन हाइपरबोलिक x का। तो ये ग्राफ था, ये यहाँ पर 1 था, यहाँ -1 था, यहाँ से ये ऐसे करके जाता था और यहाँ से कनकेविटी बदलकर ऐसे जाता था। तो जब हम इसके रेसिप्रोकल का ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ पर जैसे जैसे हम जीरो की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे क्वांटिटी छोटी होती जा रही है, तो रेसिप्रोकल बहुत बड़ा होता जाएगा। अब चूंकि टेन हमेशा 1 से छोटा है तो इसलिए कॉट हमेशा 1 से बड़ा रहेगा मॉड वैल्यू में। तो ये ग्राफ हमारे पास आएगा इस प्रकार। तो इसको आप हटा दीजिए, ये आपके पास y इजिकल टू कॉट हाइपरबोलिक x का ग्राफ है। अब इसको हम कैलकुलस से भी खींचेंगे। जब कैलकुलस से खींचने की बात आएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि हम डेरिवेटिव निकालना चाहेंगे। तो dy बाई dx इक्वल टू e रेज टू द पावर 2x माइनस 1 होल स्क्वायर, यहाँ ऊपर आ जाएगा e रेज टू द पावर 2x, e रेज टू द पावर 2x माइनस 1 माइनस e रेज टू द पावर 2x प्लस 1 e रेज टू द पावर 2x, और ये कुल मिलाकर बन जाएगा माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ e रेज टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई e रेज टू द पावर 2x माइनस 1 होल स्क्वायर। इस प्रकार से ये आएगा। आप देख सकते हैं कि ये भी एक विषम फलन है, तो ये एक विषम यानी ऑड फंक्शन है, इसलिए केवल x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए या नॉन नेगेटिव वैल्यूज के लिए ग्राफ को खींचना पर्याप्त होगा। और ये क्वांटिटी टेंड्स टू 0 है एज x टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी कि इसका जो स्लोप है वो 0 की तरफ होता चला जाएगा। ये भी हमें ध्यान में देना है। और इट टेंड्स टू, एक तरीके से जैसे से x 0 के पास खिसकेगा तो टेंड्स टू इंफिनिटी एज x टेंड्स टू 0। ये दो बातें हम ध्यान रखेंगे। तो जब हम ग्राफ खींचते हैं तो हम देखते हैं ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये बात भी हमारे ध्यान में आती है कि दिस क्वांटिटी टेंड्स टू 1 प्लस एज x टेंड्स टू, इसका भी हम ध्यान रखेंगे। तो ये 1 है हमारे पास, ठीक है। तो और ये क्वांटिटी टेंड करती है इंफिनिटी को एज x टेंड्स टू 0+। तो जब हम देखते हैं कि 0 पर ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है और 0+ पर ये इंफिनिटी है, और इसके बाद ये डिक्रीजिंग है क्योंकि ये नेगेटिव है, सेकंड या फर्स्ट डेरिवेटिव, और x टेंडिंग टू इंफिनिटी पर ये 1 की तरफ जा रहा है। जैसे जैसे x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो 1 की तरफ जा रहा है कि 1 से ज्यादा की तरफ, तो इसलिए इधर की तरफ ऐसे करके आएगा। अब इसलिए ऑड होने के कारण से इधर ये -1 है, तो इधर की तरफ से ये ग्राफ इस प्रकार से आएगा। तो ये ग्राफ रहेगा y इजिकल टू कॉट हाइपरबोलिक x का। हमें ये भी दिखाई पड़ रहा है कि जो स्लोप है वो 0 की तरफ जा रही है, जैसे x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, पैरेलल टू x एक्सिस होकर जा रहा है, और जो स्लोप है वो हमारी इंफिनिटी की तरफ जा रही है, जैसे जैसे हम 0+ की तरफ जा रहे हैं। तो स्लोप जो है हमारी पैरेलल टू y एक्सिस की तरफ टेंजेंट होती जा रही है, तो इसलिए जो स्लोप है वो इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। तो ये दो चीजें हमें समझने की आवश्यकता है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें आप चाहें तो ये भी थोड़ा फेरबदल कर सकते हैं, एज x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये तो ठीक ही है।
आप ये कर सकते हैं टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि ये जो है क्वांटिटी टेंड्स टू माइनस। इसका केवल मतलब इतना ही है कि इधर की तरफ स्लोप नेगेटिव है और नेगेटिव साइड में इन्फिनिटी को जाती है। इसका हम ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसका आनंद लीजिए।